आज हम लोग आए हुए हैं ग्राउंड की तरफ और यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। हम लोगों ने जो कार खरीदी थी टाटा नेक्सॉन XZ प्लस HS, तो यहाँ पे जो है मेरे भाई आज जो है वो ड्राइविंग करने वाले हैं और ये बड़ी गाड़ियाँ चलाते हैं जैसे मशीन वगैरह, तो ये आज चलाने की सोच रहे हैं। तो चलिए देखते हैं कि इनको कितनी कठिनाई होती है। और अगर आप पहली बार कार चलाने की सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि इस कार में और बड़ी गाड़ियों में थोड़ी सी समस्या होती है। ये छोटी कार है तो इसमें जो है आपको कुछ चीज़ें जो है वो ध्यान में रखनी होती है। हालांकि बहुत ज़्यादा दिक्कत आपको नहीं होगी अगर आप बड़ी गाड़ियाँ चलाते हैं तो, लेकिन अगर आप पहली बार भी कार को चला रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। क्योंकि जब भी आप पहली बार कार चलाते हैं सबसे पहले सीट बेल्ट ज़रूर लगाएं। बाकी आप देखें तो यहाँ पे बेसिक चीज़ें होती है 3, ये एक्सीलेटर की होती है, ये ब्रेक की होती है और ये क्लच की होती है। और आजकल की गाड़ियों में आपको ज़्यादा कुछ सोचना नहीं है। जब आप फर्स्ट गियर पे आते हैं तो आपको एक्सीलेटर बिल्कुल से नहीं लेनी है, आपको धीरे धीरे क्लच जो है वो आपको आउट करना है, यानी कि छोड़ना है। और ये कार जो है अपने आप बढ़ती है, इसमें कोई भी बड़ा लॉजिक नहीं है। अगर आप कार चला रहे हैं तो आपको एक्सीलेटर में नए जब आप सीखते हैं तो एक्सीलेटर में बिल्कुल पाँव मत रखें, फर्स्ट गियर में लाएं और क्लच को धीरे धीरे आप छोड़ें, तो आपकी कार जो है ऑटोमेटिक बढ़ती है। ये चीज़ अभी आपको दिखाऊंगा करके भी। बाकी आप अपने हाइट के अनुसार से सीट को एडजस्ट कर सकते हैं, अपने कंफर्ट के अनुसार से आगे पीछे कर सकते हैं। ये आजकल के लगभग सभी गाड़ियों में जो है वो आपको मिल जाती है। चलिए फिर देखते हैं कि मेरा भाई जो है वो चलाता है या नहीं कार को और इसे क्या कठिनाई होती है। तो और जब भी एक चीज़ का आप ध्यान रखें, जब भी आप कार चलाते हैं तो आप इस तरह की बड़ी फील्ड वाली जगह को चुनें। देखिए यहाँ पे, ताकि आपके हाथ से या फिर आपके कंट्रोल में ना भी रहे कार तो ज़्यादा दूर ना जाए। क्योंकि होती क्या है कि जब आप ज़्यादा क्राउड वाली या फिर कंजेस्टेड एरिया को आप चुनते हैं नई कार चलाने के लिए, तो आपको बहुत सारी परेशानियाँ होती है। क्योंकि क्राउड होती है तो अगल बगल आदमी होते हैं या फिर कुछ होता है, तो उसमें दिक्कत होती है कि अगर अनबैलेंस हो गई आपकी कार तो किसी को जाके ठोक सकती है। तो इस का शांत जगह या फिर खुली जगह को आप चुने तो ये काफ़ी बेहतरीन होता है। बाकी चलिए इसको फिर बता देते हैं कि क्या क्या ध्यान अभी फ़िलहाल के लिए रखनी है। और क्योंकि इस तरह की कार में ये पहली बार ड्राइव करने जा रहा है तो इसको परेशानी थोड़ी सी होगी। ये पुश स्टार्ट स्टॉप बटन है, बाकी कुछ नहीं करना है आपको। गियर लगाने के बाद देखिए, सबसे पहले गियर को समझना ज़रूरी है। टाटा नेक्सॉन में 6 गियर होती है मैनुअल में। यहाँ पे आप देखें तो 1 2 3 4 5 6 इधर रिवर्स। और रिवर्स करने के लिए आपको यहाँ पर से एक नोब दिया हुआ होता है, इसे उठाकर ही ये रिवर्स जाती है। तो सबसे पहले एक गियर में इसे ले जाना है, तो एक गियर आसानी से ऐसे ले जा सकते हैं। उसके बाद आपको जब 2 गियर लगेगी, हालांकि आप जब नई कार चलाते हैं तो ज़्यादातर एक गियर में ही चलते हैं, उसके बाद 2 गियर में, तो इसको सीधा इसे नीचे लाना है, ये दो गियर में आ जाती है। आपको सबसे पहले तो जब आप नई कार चलाना सीखते हैं तो 1 और 2 गियर में ही आपकी काम चल जाती है, क्योंकि आप 3 में नहीं जाना चाहते हैं, क्योंकि आपकी ध्यान भी भटकती है। और आप ध्यान को एकत्रित रखें और सबसे पहले आपको एक्सीलेटर पे ध्यान देना है कि आपकी एक्सीलेटर जो है वो ज़्यादा बिल्कुल ना बढ़े। ये बीच में जब मिडिल में होती है तो ये न्यूट्रल में होती है, तो ये चीज़ का ध्यान अभी फर्स्ट में रखना है। बाकी आप म्यूजिक वगैरह आप सारा चीज़ बंद कर ले जब आप चलाते हैं तो, क्योंकि आपकी ध्यान जो है वो सिर्फ फ्रंट और क्लच ब्रेक एक्सीलेटर और यहाँ पे होनी चाहिए, बाकी आप सारी चीज़ भूल जाए। तो चलिए फिर कार को स्टार्ट कीजिए। पुश स्टार्ट स्टॉप बटन को आपको दबाना है, क्लच लेकर के कार जो है स्टार्ट हो जाएगी। चलिए स्टार्ट कीजिए। मैं सीट बेल्ट लगा लेता हूँ। चलिए क्लच दबाइए, पूरे क्लच दबाइए। हाँ देखिए कार जो है वो स्टार्ट हो चुकी है। अब ये 3 गियर में हो गया पूरा। हाँ इधर दबा के क्लच दबाए हैं पूरा, हाँ इधर पूरा दबाइए। हाँ 1 गियर में है, कुछ नहीं करना, एक्सीलेटर बिल्कुल नहीं लेना है, एकदम धीरे धीरे जो है क्लच को छोड़ना है। छोड़िए धीरे धीरे क्लच को, एकदम धीरे धीरे छोड़िए, छोड़िए। ये देखिए फर्स्ट टाइम में ही ये जो है कार को बढ़ा चुका है। और जब भी आप पहली बार कार चलाते हैं तो कोई बड़ा लॉजिक नहीं है, ये मैं आपको बता दे रहा हूँ। आपको एक्सीलेटर पे ध्यान ही नहीं देना है, क्योंकि आप अगर प्लेन जगह पे हैं, इस तरह की ग्राउंड वाली जगह पे हैं, तो आपको एक्सीलेटर में बिल्कुल से ध्यान नहीं देना है। आप सिर्फ
क्लच को छोड़िए और ब्रेक पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि अगर कहीं पे ऑब्जेक्ट या फिर कुछ आता है तो आपको ब्रेक। बाकी स्टीयरिंग जो है इतनी बड़ी जगह है, कहीं मोड़ दीजिए, अभी कोई भी दिक्कत नहीं है। सबसे पहले यही फ़ायदा होता है कि अगर आप खाली जगह पे चलते हैं तो क्राउड वाली एरिया नहीं होती है, तो आप कहीं पर भी किधर भी घुमा सकते हैं, इसमें कोई आपको समस्या नहीं होती। और फर्स्ट टाइम आप चलाते हैं तो कोशिश करें कि एक आध दो राउंड जो है वो आप फर्स्ट गियर में ही चलाएं, ताकि आपको थोड़ी स्टीयरिंग के आइडिया लगे, थोड़ी फ्रंट की आइडिया लगे। और नेक्सॉन का एक फ़ायदा है कि आपको बोनट जो है वो दिख जाती है, दोनों तरफ की बोनट दिखती है, तो काफ़ी बढ़िया विजिबिलिटी जो है वो आपको नेक्सॉन में मिलती है। हालांकि दूसरी कार में भी आपको नहीं मिलती, पर आइडिया लग जाती है कि आपको कितने दूर पहले रोकनी है। तो ये चीज़ है, ये देखिए आसानी से एक गियर में चला रहा है। हालांकि ये थोड़ा सा पहले जो है मैंने आपको बताया कि बड़ी गाड़ियाँ जैसे मशीन वगैरह HM JCB वगैरह चला चुका है, तो थोड़ी सी आइडिया इसे है, लेकिन फिर भी ये छोटी कार में थोड़ी सी समस्या होती है, क्योंकि बड़ी गाड़ियों की बात अलग होती है, मशीन की बात अलग होती है। तो ये तो घुमा रहा है, इसको ज़्यादा परेशानी होने वाली नहीं है, पर आपके लिए भी मैं बता रहा हूँ कि आपको भी कोई समस्या नहीं होगी जब आप पहली बार कार को चलाते हैं। तो बस यही आपको ध्यान रखना है कि एक गियर लगाने के बाद जो है आपको सिर्फ क्लच को धीरे धीरे छोड़ना है, उसके बाद आपकी कार जो है ऑटोमेटिक बढ़ेगी। फिर आप क्लच से भी पाँव को हटा दें, एक्सीलेटर से भी पाँव को हटा दें, आपकी गाड़ी जो है थोड़ी थोड़ी ढुलकती ही रहेगी। उसके बाद आप स्टीयरिंग को सिर्फ घुमाएं, एक आध दो राउंड लगाएं, उसके बाद आप ध्यान दें कि हल्की सी एक्सीलेटर दबाएं और अपने आप को आप उस काबिल बनाएं, उस तरह से आप बनाएं कि कितनी ज़्यादा प्रेस करने से हमारी गाड़ी कितनी जोर दौड़ती है। तो ये सब चीज़ें जो है वो धीरे धीरे हो जाती है। ये देखिए एक राउंड जो है वो पूरा हो चुका है, कोई समस्या? कोई समस्या नहीं है। और दूसरी चीज़ क्या होती है कि कार रोक कर फिर से बढ़ाने में ही दिक्कत होती है, यानी कि कार को पहली बार उठाने में ही दिक्कत होती है। बाकी एक बार कार चलने के बाद बाइक तो है नहीं कि गिरने का कोई डर होता है, या फिर फ्रंट से आप ठोकोगे, या फिर आप दाएं बाएं से ठोकोगे, या फिर आपकी कार बंद हो जाएगी। तो यही ध्यान रखना है कि आप रोकें और फिर उसे उठाएं। आप 2-3 राउंड लगाएं, फिर आप कार को रोकें, फिर उसे रोकने के बाद फिर उसको बढ़ाएं। तो इसमें क्या है कि आपकी जो है ड्राइविंग जो है वो मजबूत हो जाएगी। फिर से चलिए आगे चलकर रोकिए एक बार, और फिर से न्यूट्रल करके फिर से कार को उठाइए। इसमें जल्दी जो है आपकी ड्राइविंग जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। रोकिए, ब्रेक दबाइए क्लच लेकर के। और जब भी देखिए अभी झटका लिया, जब भी आप ब्रेक लगाते हैं तो सबसे पहले क्लच लीजिए, क्योंकि अगर आप अचानक ब्रेक लगाते हैं तो आपकी कार जो है वो बंद हो जाती है। यहाँ पे बंद तो नहीं हुई, क्योंकि इनको मैंने बताया कि पहले क्लच दबाइए। चलिए अब धीरे धीरे फिर से कार को बढ़ाइए। बढ़ाने से पहले गियर देना भी बहुत ज़रूरी है। यही चीज़ होती है फर्स्ट टाइम में कि गियर नहीं देते हैं और सोचते हैं कि बढ़ जाए या फिर एक्सीलेटर। ये देखिए ये आसानी से सीख जाएगा बंदा, क्योंकि आप लोगों को लग रहा होगा कि ये सीखा हुआ है, लेकिन नहीं सीखा हुआ है, ये अनट्रेंड है। मैंने आप लोगों को बताया कि बड़ी गाड़ियां चलाता है, लेकिन फिर भी थोड़ी परेशानी इसे भी हो रही है। अच्छा 2 गियर लगा दो, क्लच लो, हाँ चलो, ये देखो कार जो है वो बंद हो गई। तो यही होती है कि बड़ी गाड़ियां चलाने के बाद जो है ज़रूरी नहीं है कि वो छोटा गाड़ी चला ले। और गाड़ियाँ ये हालांकि नहीं चलाता है, मशीन चलाता है, जैसे HM वाली बड़ी लोडर वगैरह होती है वो सब, तो वो सब में कुछ अलग टाइप से गियर वगैरह होती है। और बड़ा मशीन होता है तो उसमें सिर्फ आगे पीछे की गियर होती है, तो वो सब में प्रॉब्लम इसको नहीं होती। देखिए एक गियर में चला रहा है, बाकी 2 गियर जो ही ये लगाया तो इसकी कार जो है वो बंद हो गई। चलो आगे घुमाओ, फिर 2 गियर लगा के देखो। और अब जो है तो गाड़ी तो घूम जा रही है हल्की हल्की, जो 2 गियर लगाने के बाद हल्की हल्की एक्सीलेटर जो है उसमें भी पावर रखना, ताकि समझ आए कि एक्सीलेटर में कितनी जो है वो पावर है मेरी कार में। क्योंकि अगर एक्सीलेटर में नहीं रखोगे पावर तो फिर समझ में नहीं आएगा कि मेरी कार पे ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ लुढ़काना है, चलाना भी है। चलो उधर ले जाओ और 2 गियर लगाओ। ये देखिए घुमा रहे हैं अच्छे से। बाकी बाद में इसको बताएंगे कि कैसे एम लगाना है, वो आपको भी बताएंगे कि अगर आपकी कार जो है वो सेम जगह पे जाती है तो किस टाइप से। रोक के 2 गियर नहीं लगाना है, क्योंकि ये नहीं उठेगा फिर, क्योंकि एक गियर में जो है
गाड़ी उठ जाती है। चलते चलते ही 2 गियर लगाना है। हम लोग तो 2 गियर में भी उठा लेंगे, लेकिन पहले 1 गियर में इस कार को उठाओ, बढ़ाओ कार को। हाँ, कुछ दूर चलने के बाद 2 गियर लगाओ, घुमा लो, सीधा कर लो, फिर 2 गियर लगाओ और थोड़ा उसमें एक्सीलेटर देना, थोड़ा एक्सीलेटर दो वरना बंद हो जाएगा। थोड़ा थोड़ा थोड़ा, देखो बंद हो गया। तो ये चीज़ है कि जब 2 गियर दे रहा है तो इसको थोड़ा समझ नहीं आ रहा है। 1 गियर में तो अपने आप कार उठ जा रही है। चलो चलो, उठाओ उठाओ, जाने दो, थोड़ा और जाने दो। थोड़ा सा एक्सीलेटर लो और 2 गियर दो, थोड़ा सा हल्का एक्सीलेटर लेना क्लच छोड़ के। हाँ चलो, 2 गियर दो। हाँ, अब हल्का एक्सीलेटर दो। देखो ये हुई ना बात। देखिए, जब भी आप कार में गियर को चेंज करते हैं तो उसकी स्पीड जो है 1 गियर में क्या होती है ना कि ऑटोमेटिक कार चलती है, पर 2 गियर जो ही आप देते हैं थोड़ी सी एक्सीलेटर पहले देनी होती है। सबसे पहले 1 गियर में जब आप कार को चला रहे हैं, फर्स्ट गियर में चला रहे हैं, तो वहाँ पे क्या करना है कि जब आपको 2 गियर डालने हैं तो थोड़ी सी आपको एक्सीलेटर जो है वो दबानी है हल्की सी, ताकि आपकी कार की स्पीड जो है वो 2 गियर लेने के लायक हो जाए। फिर आप 2 गियर पे शिफ्ट करते हो तो आसानी से कार जो है वो चलती है, बंद नहीं होती है। तो ये चीज़ भी मैं आपको दिखाना चाहता था। अभी देखिए 2 गियर में जो है वो कार चल रही है, वहाँ पे MID में भी आप देख सकते हैं। देखिए, और काफ़ी मज़ा आ रहा है ना घुमाने में। ये देखिए, जब पहली बार आप कार को चलाते हैं ना तो एक अलग ही फीलिंग होती है, अलग मज़ा होता है कि हाँ आज मैंने कार चला रहा हूँ तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो ये सब चीज़ें हैं, आप आसानी से कार जो है वो चलाना सीख सकते हैं। इसमें कोई भी बड़ा मैजिक लॉजिक कुछ नहीं है आपको। बाकी आपको जो है फ्रंट में दाएं बाएं आपको देखना रहता है, उसमें एम लगाना रहता है कि मेरी गाड़ी जो है इतने में पार हो सकती है, यहाँ कहीं सटेगी या नहीं। जजमेंट करना होता है कि लेफ़्ट साइड कैसे जजमेंट करें, राइट साइड कैसे जजमेंट करें। तो वो चीज़ भी मैं आपको दिखाऊँगा, बताऊँगा। अगर ये बंदा जो है पूरा कार सीखना चाहता है तो आप भी इस वीडियो में, इस चैनल में बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। बाकी ये कार जो है वो काफ़ी ढंग से चला रहा है और अब तो ये लग रहा है कि एक्सपीरियंस हो चुका है, उस टाइप से घुमा रहा है ये। इतना जल्दी एक्सपीरियंस हो जाएंगे? अच्छा चलिए, अभी जो है 1 राउंड लगाते हैं। 3rd गियर भी ये लगा के देखेगा। 3rd गियर में इसकी कार बंद तो नहीं होती है। धीरे धीरे जो है आप हर गियर में शिफ्ट कर सकते हो, लेकिन मैंने आपको पहले भी बताया, अब भी बता रहा हूँ कि जब भी आप नई कार चलाते हो तो 1 गियर में 4-5 राउंड पहले लगाओ, फिर धीरे धीरे एक्सीलरेटर में पाँव रखो, उसके बाद उसे धीरे धीरे प्रेस करो। अगर आपको समझ में आ रहा है हाँ इतनी में जो है कार इतनी तेज़ दौड़ती है, फिर आप जो है गियर शिफ्ट करो धीरे से 2 गियर। क्योंकि आप शुरुआत में ही आप अगर सोचोगे कि 1 गियर से 2 गियर में चल जाए तो आपकी कार जो है बंद हो जाएगी। तो स्टेप बाय स्टेप अगर आप कार चलाते हो तो सीखने में कोई भी समस्या नहीं होती, फटाफट आप सीख सकते हो, क्योंकि आप समझदार भी हो, बकलोल तो हो नहीं। तो चलो थोड़ा सा स्पीड करो, 3 गियर डालो इसमें। ओके, नहीं लगी है 3 गियर, बस बस बस, आराम से आराम से। हाँ, चलो चलो चलो, एक्सीलेटर मत लो इतना, आराम से आराम से आराम से चलो। हल्का एक्सीलेटर दो, हल्का दो, कार बंद हो जाएगी। न्यूट्रल करो, क्लच लेके आराम से। रुक जाओ, ब्रेक लो, पीछे आएगा। हाँ, ये देखिए जब 3 गियर दे रहा है तो थोड़ा यहाँ पे 3 गियर लाइक जगह भी नहीं है, तो अभी 2 गियर में ही तुम सीखना। बाकी चलो 1 गियर लगाओ, कार को उठाओ, चलो बढ़ाओ। देखो ढलान वाली जगह में थोड़ा सा एक्सीलेटर देना पड़ता है। चलो आराम से, ज़्यादा नहीं, आराम से। चलो ठीक है। हाँ चलो 2 गियर लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है अब तेरे लिए 2 गियर। आहा, चलिए आए आराम से। ज़्यादा एक्सीलेटर में पाँव नहीं रखना है, ये बता रहा हूँ कि ज़्यादा एक्सीलेट करोगे तो दिक्कत हो जाएगी,
कार आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगी। हालांकि यहाँ पे जगह काफ़ी ज़्यादा है तो इसीलिए समस्या नहीं। अभी देखिए ये 3 गियर पे डाला तो इसको जब ये मोड़ रहा था तो ये बिना क्लच दिए ही मोड़ रहा था, तो इसकी कार जो है वो थोड़ी सी क्या कहते हैं उसे रुक रुक कर चलने लगी, तो थोड़ी सी समस्या होती है। यहाँ जिस टाइप का जितना बड़ा ग्राउंड है 2 गियर में ही ये ज़्यादा अच्छे ढंग से ये चला सकता है। तो ये चीज़ें हैं। बाकी अगली वीडियो में आपको दिखाऊंगा कि कार को जो है किस टाइप से आपको जज करना है फ्रंट में, कि यहाँ पे कैसे चलाना है, तो ये चीज़ भी मैं आपको दिखाऊंगा। मुझे उम्मीद है कि अगर आप फर्स्ट टाइम कार चलाना सीख रहे होंगे तो इस वीडियो से आपको काफ़ी हेल्प मिला होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। जय हिंद, वंदे मातरम।